श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज अनिज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। मुनि अनुशासन गणपति अपूज्य शंभ भवान, को सुन संसर करे जनी सुर अनादि जिय जान, सुर अनादि जिय जान। तो मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, गही गिरीश कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पी जाहि जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा। ही हर से तब सकल सुरेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। अवेद मंत्र मुनिबर उच्च रही, वेद मंत्र मुनिबर उच्च रही। जय 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 शंकर सुर करहीं, जय 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 शंकर सुर करहीं। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विबाहो, हर गिरजा कर भयो विबाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहू, सकल भुवन भरि रहा उछाहू। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाई बखाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरि हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांतहि कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणिग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजने बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद छा भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणियात अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर जी का सही प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा। मैना ने शिव जी से क्या कहा
कि नाथ उमा मम प्राण समो गृह कंकरी किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अबो होई प्रसन्न भर देहु होई प्रसन्न भर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। अब बहुविधि शंभु सासु समुझाई, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन चरण सिरुनाई, गौनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सुख दीन्ही। तो शिव जी ने बहुविध शंभु सास समझाई, अपने सास जी को बहुत प्रकार से समझाया कि आप बहुत चिंता मत करिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। गौनी भवन चरण सुनाई, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा करके अपने घर को चली गईं। और जननी उमा बोली तब लीनी, फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। लय उछंग सुंदर सीख दी नी, क्या सीख दी? माता मैना ने पार्वती जी को विदाई के समय में क्या सीख दिया? करे करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। तो कहा, मैना ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, कहे करो सदा शंकर पद पूजा, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। हाँ, क्योंकि नारियों का यही धर्म है, नारी नारी धर्म पति देव न दूजा, और उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। नारी का धर्म यही है कि पति ही देवता हैं, न दूजा, कोई दूसरा देवता नहीं है। नारी के लिए उनके पति ही देवता हैं। इसलिए मैना ने विदाई के समय पार्वती जी से कहा कि जो है तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। बचन कहत भरे लोचन बारी, इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। बहुरी लाई उर्लीन कुमारी, कत विधि जी नारी जग माही। तो विधाता ने फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन सपने सुख नाही, क्योंकि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जान करके दुख करने को अवसर न जानकर उन्होंने धीरज भरा, धीरज धारण किया। अब पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारी न मिल भेटी भवानी, जाय जनन उर पुनि लटका लपटानी। सब रानी न मिल भेंट भवानी, जाय न जननी उर पुन पुनि लपटानी। तो मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिरती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा चिपटी। जननी बहुर मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के घर अर्थात कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेत, अविविध भांति परितोषु करी। विदा कीन वृक के सुविदा कीन वृक केतु,
तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। और बृहकेतु माने शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें समझाकर संतोष कराकर विदा किया। विविध भांति परिस्तुति कर विदा कीन बृहकेतु शिव जी ने फिर हिमवान को समझा बुझा करके फिर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत भवन आए गिरिराई, पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और सकल शैल सर लिए बुलाए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुला लिया। शैल और सर, सकल माने सारे, शैल माने पर्वतों को और सर माने सरोवरों को लिए बुलाई, बुला लिया। आदर दान विनय बहुमाना, तो हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सब कर विदा कीन हिमवाना, सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलास ही आए, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, तब सारे देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत मात पितु शंभु भवानी, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तेहि श्रृंगार न करूं बखानी। तो करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। गणन समेत बसई कैलासा, तो और वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और जो है सारा जगत उसे जानता है, उन्हें जानता है। जगु जान कन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते हेतु मैं वृक्ष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहाँ जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। तो पहचान खड़ानन अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए कहते हैं कि मैंने बृहकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुत्र कहेंगे, सुनेंगे, कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाँ जगा वहीं, जो कहेंगे और गाएंगे, हाँ, वे कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमनो, अभेद न पावहीं पारु, बरनय तुलसीदासु किमी, अतिमति मिंद गंवारु, अतिमति मिंद गंवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है।
चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पार। तो वर्णय तुलसीदास किम अतिमति मंदु गंवार। तो तब अत्यंत मंद बुद्धि तुलसीदास गंवार उसे कैसे वर्णन कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीरु रोमावली ठाढ़ी, नैनन नीरु रोमावली ठाढ़ी। तो शिव जी के रसीले और सुहाने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। अप्रेम विवश मुख आओ न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाही। बिन शिवपद बिंब कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाही। बिन छल विश्वनाथ पद ने हो, बिन छल विश्वनाथ पद ने हो। राम भगत कर लाछन एहू, राम भगत कर लाछन एहू। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अग तजी सती असि नारी, बिनु तग सतजी सती असि नारी। पनु करी रघुपति भगत दिखाई, पनु करी रघुपति भगत दिखाई। को शिव सम साम ही प्रिय भाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। ओ प्रेम विवश मुख आव न बानी, वे प्रेम में मुग्ध हो गए हैं और मुख से वाणी नहीं निकलती। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी, उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अहो धन्य तो जन्म मुनीषा, हे मुनीष, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरी पर शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं, तुम्हें ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। तो शिवपद कमल जी नहीं रत नाही। और कहते हैं शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। राम भक्त का लक्षण क्या है कि श्री विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम हो। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? शिव सम को रघुपति व्रतधारी, जिन्होंने बिनु अघ तजी सती असि नारी, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। पनु करी, पनु माने प्रतिज्ञा करके रघुपति भगत दिखाई, रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाया कि को शिव राम ही प्रिय, वो शिव सम राम ही प्रिय भाई। और श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है हे भाई। इसलिए श्री रामचंद्र जी को जो है शिव जी के समान कौन प्यारा है? कोई प्यारा नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। असुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, रहित समस्त विकार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, अबूझा मरम तुम्हार। सुज सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कहते हैं तुलसीदास जी कि पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर हमने तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से ये कहते हैं, तो मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हारे गुण लीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, सुन मुनि आज समागम तोरे। कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित सुनीशा, रामचरित अति अमित मुनीशा। कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा।
तदपि जथासुत कहूँ बखानी, तदपि जथासुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर्जामी, राम सूत्र धर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। अप्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, अप्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरबर कैलासु, परम रम्य गिरबर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तो सिद्ध तपोधन जोगी धन, सुर किन्नर मुनि वृंद, सिद्ध तपोधन जोगी धन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुगति सकल, बसई तहाँ सुगति सकल, सेवहि शिव सुख कांद। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुणोशील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कह रहे हैं, सुनो हे मुनि सुनो। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हे मुनीश्वर श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार है। रामचरित अति अमित मुनीषा, हे मुनीश्वर श्री रामचंद्र का चरित्र जो है अत्यंत अपार है, कहीं न से कहीं सतकोटि हिस्सा, जिसे कि 100 करोड़ शेषनाग बीज भी नहीं कह सकते हैं। तदपि यथासुत कहूँ बखानी, फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी, शारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं, तो रामचंद्र जी के सामने शारद माने सरस्वती जी, दारु नारी माने कठपुतली के समान हैं, और राम सूत्रधर अंतर्यामी, और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। तो यही पर कृपा करहि जौन जानी, अपना भक्त जान करके जिस कवि पर वे कृपा करते हैं तो उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। कवि उर अजीर नचा वहीं बानी। तो कहते हैं उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। तो परम रम्य गिरवर कैलाशु, कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वतों में बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ सदा शिव निवासु, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुन्य के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब जो है बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। श्री राम जय